पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2014 के बाद से कच्चे तेल की कीमत सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी भारत में पिछले 2.5 महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। खैर, ये सबके लिए अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे की वजह है 5 राज्यों में होने वाले चुनाव। तो चलिए समझते हैं पेट्रोल डीजल की कीमत के चुनावी कनेक्शन के बारे में। पिछले साल दिवाली पर मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई थी। तब से अब तक पेट्रोल डीजल की कीमत लगभग स्थिर बनी हुई है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, फिर भी भारत में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, इस साल जनवरी में कच्चे तेल की कीमतें करीब 30% बढ़कर $88 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जो 2014 के बाद से कच्चे तेल की सर्वाधिक कीमत है। भारत अपनी जरूरत का करीब 84% पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत से ही देश की पेट्रोल डीजल की कीमत तय होती है। लेकिन कच्चे तेल के महंगे होने के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। कई एक्सपर्ट इसे आगामी चुनाव के लिए बीजेपी का खेला हुआ दांव मान रहे हैं। साथ ही एक एनालिसिस के मुताबिक इस फैसले से सरकार को इस फाइनेंशियल ईयर के बाकी बचे हुए महीने में 45,000 करोड़ और सालाना करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने चुनावों को देखते हुए इतना बड़ा रिस्क लिया है। बीजेपी सरकार का पिछला रिकॉर्ड देखें तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बचती रही है। वहीं चुनाव खत्म होते ही कीमतों को बढ़ाने में कोई देरी नहीं करती है। तो चलिए चुनाव आते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जो ब्रेक लग जाता है, उस ट्रेंड की बात करते हैं। दिसंबर 2017 में गुजरात चुनाव से पहले इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 10% बढ़ी थी, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में केवल 1% बढ़ोतरी हुई थी। मई 2018 के दौरान इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमत करीब $5 प्रति बैरल तक बढ़ गई थी। वहीं वोटिंग खत्म होने के महज 15 दिनों के अंदर ही करीब ₹4 लीटर तक बढ़ोतरी कर दी गई थी। मई 2019 में लोकसभा चुनाव में इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों में 10% बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन देश में केवल 1% ही बढ़ी। वहीं वोटिंग खत्म होते ही कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। 2020 में बिहार चुनाव के दौरान अक्टूबर-नवंबर में तेल की कीमतें थमी रही थी। 2021 में 5 राज्यों में अप्रैल में चुनाव हुए थे, जिसकी वजह से कीमतों पर ब्रेक लग गया था। वहीं मई में नतीजों के आने के बाद कीमत बढ़ना शुरू हो गई। 5 राज्यों में चुनावी नतीजे 10 मार्च को आने हैं। ऐसे में चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होना तय माना जा रहा है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।